हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3A का भाई। प्रश्नावली इससे पिछले वीडियो में जितने भी हम बात किए आरबीयू के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। उसमें पार्ट वाइज था इंट्रोडक्शन में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक। ठीक, जितने भी इंट्रोडक्शन बात किए हैं वो बात करने के बाद हम आते हैं प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली आपका जो अब ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं जो प्रश्नावली है मधुर गुप्ता किताब से। ठीक है, तो प्रश्नावली में आपको प्रश्नावली 3 में पहली सवाल आपको दिया गया है कि आपका आरबीयू कैपिटल ए बराबर 1 2 3 1 2 -3 -4 5 और 0, यही आपका है। अब पहला सवाल इसमें बोला है कि ए में कितने स्तंभ है, दूसरा सवाल है ए में कितनी पंक्तियां हैं और ए में कितने अवयव हैं। ठीक, तो पहले एक एक करते हैं। हम बताए थे पहला काम, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर लाइन बने, ऊर्ध्वाधर लाइन उसे बोलेंगे स्तंभ, क्षैतिज लाइन को क्या बोले थे, पंक्ति बोले थे। तो यहाँ पर क्षैतिज लाइन है पंक्ति, तो बताना किसमें, ए में कितने स्तंभ है। स्तंभ का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन की बात करेंगे तो 1 2 और 3, यानी स्तंभों की संख्या क्या होगी, 3 लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ये बोल रहा है कि कैपिटल ए में कितने स्तंभ है, यानी स्तंभों की संख्या बराबर 3। अब दूसरा पूछा है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्ति कभी बोले, हम बताए थे इंट्रोडक्शन में आपको कि पंक्ति जो होती है क्षैतिज लाइन, तो क्षैतिज लाइन में कितने बने, 1 और 2, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला है कि ए में कितने अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या। तो वहां पर फार्मूला आपको लिखवाए होंगे कि अवयवों की संख्या बराबर क्या लिखवाए थे भाई, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या अगुणे स्तंभों की संख्या। ठीक, अवयवों की संख्या अगर पूछे, कोई भी अवयव दिया गया उसमें बोले कि कितने अवयव हैं, तो उसके लिए फार्मूला लिखवाए थे कि अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। इसमें टोटल कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं, 3, टोटल 2 3 6, यानी टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6। 2 2 4 और 2 6। फार्मूला के हिसाब से इस टाइप में विधिवत हल करेंगे। ठीक, ये पहला सवाल हुआ। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 2। अब आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया भाई, सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, दिया है कि यदि कैपिटल ए बराबर, यानी आब्यू दिया गया है 2 3 0, इसके बाद दिया है 0 2 4 2 3 -1 है, यहाँ पर -1 और है 0 4 1, यानी 0 2 4 1, इसके बाद है -1 5 -3 और 7। ठीक, यानी 2 3 -1 0 0 2 4 1 और -1 5 -3 और 7। ठीक, तो पहला सवाल दिया है कि ए में कितने स्तंभ है, दूसरा सवाल दिया है कि कैपिटल ए में कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति के बारे में। तीसरा पूछा है कि ए में अवयवों की संख्या कितनी, फिर वही सवाल, इसमें भी बोल रहा है कि संख्या। पहला सवाल में दिया है कि आब्यू ए बराबर इतने अवयव है, जो भी आपका अवयव दिया गया है। बोल रहा है कि पहले सवाल में इसे पॉइंट करके बोला कि इसमें बताइए कि कैपिटल ए में कितने स्तंभ हैं। तो बोले कि स्तंभों की संख्या को हम किसे, ऊर्ध्वाधर लाइन से, तो 1 2 और 3, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि ए में कैपिटल ए में अभी जो आपको आब्यू दिया गया है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या बराबर लिखेंगे 1 2 3 और 4, 4 क्षैतिज लाइन बन रही है तो पंक्तियों की संख्या 4 हो जाएगी। अब आगे बोल रहा है कि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या के उल्ट क्या करेंगे भाई, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या अगुणे स्तंभों की संख्या, मतलब 4 3 12। यहाँ पे लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्ति 4 तो 4, स्तंभ कितने 3, तो 4 3 12, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ये दूसरी सवाल होगी। आगे चलते हैं तीसरी सवाल, और इसमें थोड़ा सा तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर था, थोड़ा सा ये चौथा में क्या पूछा था भाई, जो 5वां सवाल, चौथा सवाल में ये चौथा नंबर है। तीसरा चौथा में आपको पूछा था कि अवयवों की संख्या क्या थी, लेकिन तीसरा नंबर में पूछा है कि आब्यू का क्रम लिखिए। क्या लिखिए, आब्यू का क्रम।
तो आपको हम बता दिए थे कि यदि कोई भी आव्यूह दिया गया है क्रम लिखने के लिए पहले पंक्ति को डिनोट करते हैं, उसके बाद किसको, स्तंभ को, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी लिखेंगे आव्यूह का क्रम बराबर, आव्यूह का क्रम बराबर क्या भाई, पंक्तियों की संख्या अगुणे स्तंभों की संख्या। यह हम क्या डिनोट करता है, पंक्तियों की संख्या को, और यह किसे डिनोट करता है, स्तंभों की संख्या को। तो पंक्ति कितनी है भाई, पंक्ति कितनी है 4 और स्तंभ कितने हैं 3। तो जो आव्यूह का क्रम होगा क्या होगा 4x3, क्या होगा भाई 4x3, ये आपका आव्यूह का क्रम हो गया। ठीक, 4 सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बोला है। सवाल नंबर 3 में दिया है कि यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हो तो उस आव्यूह के संभव क्रम ज्ञात कीजिए या क्रम में लिखिए। यानी कोई आव्यूह दिया गया है, मान लेते हैं कैपिटल ए के बराबर, और उसमें कितने अवयव हैं, टोटल 12 अवयव हैं। तो 12 अवयव से आप किस टाइप के आपके आव्यूह बना सकते हैं, यानी इसका जो आव्यूह का क्रम होगा 12 अवयवों के साथ जो आप आव्यूह तैयार करेंगे उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो हम बताए थे आव्यूह का क्रम बताने के लिए पहला काम अवयव टोटल 12 होने चाहिए। आप किसी भी क्रम का आव्यूह यूज करें, लेकिन उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जब गुणा करें तो आपस में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ये बात का ध्यान रहे। तो अवयवों का जो भी आपका आव्यूह दिया गया है, अवयव 12 लेने हैं और आव्यूह का क्रम बताना है कि 12 अवयव लेकर आप कितने आव्यूह बना सकते हैं, यानी आव्यूह जो भी आपका बनाएंगे उसके 12 अवयव लेकर कितने संभव क्रम हो सकते हैं। तो हम बोले अभी कि जितने भी आव्यूह आप तैयार करेंगे तो उसमें गुणनफल जब करेंगे तो गुणनफल पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा करना चाहिए, तो 12 आना चाहिए, तभी आपके संभव क्रम होंगे। जैसे पहला चलते हैं, पहले जो आव्यूह का क्रम होगा 1x12 का, यानी पंक्ति उसमें 1 रहेगी, स्तंभ कितने हो सकते हैं 12 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, यानी 12 1 गुणा 1 में करें 12 1 12। दूसरा हो सकता है 12 गुणे 1, हो सकता है उसमें 12 पंक्ति हो और स्तंभ कितने हो 1 हो। अगला देखते हैं भाई 3x4, 3x4 हो सकता है उस आव्यूह में 12 अवयव में से 3 जो आपके होंगे 3 पंक्ति होंगे 4 स्तंभ, 3 चौका 12, और दूसरा 4x3। ठीक, यानी हो सकता है कि उसमें 4 पंक्ति हो जाए 3 स्तंभ हो जाए। और अगला नंबर भाई, अगला नंबर हो सकता है 2 गुणे 6, 2 पंक्ति हो जाए 6 स्तंभ हो जाए। इसके बाद 6 गुणे 2, ये क्या है आव्यूह के 12 अवयव लेकर संभव क्रम है कि आप 12 अवयव लेकर इतने आव्यूह बना सकते हैं। यानी मिला जुला कर हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आप कितना भी आपको संख्या अवयव में कुछ भी दे, लेकिन उसका गुणनफल जितना दिया रहेगा उसके बराबर आना चाहिए, तभी आप तैयार कर सकते। जैसे 12 तो 12 में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में जब गुणा करें तो 12 आना चाहिए, तभी आपको अब ये नहीं कि ये सुविधा अनुसार 3 गुणे 9 कर दिए कि 9 3 12 है ना, ये ऐसा नहीं। उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करें तो 12 अवयव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 3 12 जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे 3 9 27, तो ये जो क्रम होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये 12 अवयव लेकर हम इस टाइप के क्रम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छूटा है तो बताइए कमेंट में जरूर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर इसी में 3 का फर्स्ट था ये, और 3 के सेकेंड में बोला है सवाल में कितने अवयव लेकर भाई। आगे बोला इसमें यदि एक आव्यूह में 8 अवयव है, कितना भाई, यदि एक आव्यूह में 8 अवयव हो तो हमें तैयार करना है कि इसके जो संभव क्रम हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अब 8 अवयव लेकर तैयार करना है आव्यूह, तो मान लेते हैं कि पहला पंक्ति 1 हो और स्तंभ 8 हो सकता है कि 8 पंक्ति हो जाए और 1 स्तंभ हो जाए। ठीक, यानी उन दोनों का पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल करें तो 8 के बराबर आना चाहिए, ये ध्यान रहे बात का। आगे चलते हैं, 2 गुणे 4 और 4 गुणे 2, 4 दूना 8 2 चौका 8, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में गुणा करें तो टोटल अवयवों की संख्या के बराबर आनी चाहिए, तब आपकी आव्यूह क्रम संभव है। ये नहीं कि 1x7 बना दिए 7 1 8, ऐसा नहीं। इन दोनों का पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणा करें तो 8 के बराबर आना चाहिए। ठीक, इसके अलावा तो कोई क्रम दिख नहीं रहा है। तीसरा नंबर क्या दिया भाई, तीसरा में दिया है कि टोटल एक आव्यूह तैयार करना है और उसमें अवयव होने चाहिए 15 आपके अवयव लेकर एक आव्यूह तैयार, या फिर इसके जो संभव क्रम है क्या हो सकते हैं। वही पुराना वाला काम क्या करेंगे भाई, पहला काम हो सकता है 1 पंक्ति हो जाए और 15 कितने हो जाए स्तंभ हो जाए, हो सकता है कि 15 पंक्ति हो जाए 1 स्तंभ हो जाए। इसके बाद क्या भाई 3 गुणे 5 और 5 गुणे 3,
यानी अभी बार बार उसी को बोल रहे हैं कि जब हम पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा करें तो जो भी अवयव दिया रहे यदि उसके बराबर आ रहा है तब आप जो उसके आव्यूह के क्रम संभव हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 × 15, 15 कम 15 यानी अवयव 15 है। अब 1 × 15 का अव्यूह दिखा सकते हैं, 15 × 1 का, 3 × 5 का, 5 × 3 का। ये संभव क्रम है, यानी ये 15 अवयव कुछ भी दे देगा उससे हम इस टाइप की अव्यूह हम बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया भाई, बोल रहा है कि ए बी सी और डी, ए बी सी डी अवयव लेकर इन अवयवों से निम्नलिखित आव्यूह को क्रम लिखिए। पहला सवाल दिया है जो आव्यूह तैयार करना 1 × 4 का, दूसरा जो दिया गया है 4 × 1 का, तीसरा जो दिया गया है 2 × 2 क्रम का। जो आव्यूह हमें तैयार करना है वो क्या भाई, भिन्न भिन्न 4 आव्यूह तैयार करना है, सवाल में दिया है। ठीक, सवाल को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सवाल में दिया गया है कि ए बी सी और डी 4 अवयव दिए गए हैं। अवयव का मतलब जो भी आपका तत्व है ये आव्यूह के अंदर आपको रखना है। तो 4 आपको ए बी सी और डी नामक 4 अवयव हैं। इसी की सहायता से जो हमें आव्यूह का क्रम दिखाना है। पहला सवाल पूछ रहा है कि 1 × 4 का आव्यूह एक बनाकर तैयार करिए। तो मान लेते हैं कि कैपिटल ए के बराबर, पहले सवाल कॉल कर रहे हैं कैपिटल ए के बराबर। अब पहला काम 1 × 4 का, यानी पंक्ति कितनी होनी चाहिए 1 और स्तंभ कितने होने चाहिए 4। तो इसको क्रम वाइज लिख देते हैं, ए बी सी और डी। पंक्ति तो 1 है लेकिन स्तंभ 1 2 3 और 4, यानी 1 × 4 का हो गया। कुछ लोग हो सकते हैं कि बी को पहले लिख दें, ए को बाद में, सी डी को पहले लिख दें, सी को बाद में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ए बी सी डी रख दिए क्रम 4 का। ठीक, आप इधर उधर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप तब भी सही है। ठीक, 1 × 4 का हो गया, यानी पंक्ति 1 होनी चाहिए, स्तंभ कितने 4 होने चाहिए। पहले सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या होगा भाई, दूसरा दिया है 4 × 1, 4 × 1, यानी जो पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए 4 और स्तंभों की संख्या 1। इसी को हम कैपिटल ए के बराबर रख देंगे। दूसरी सवाल को हल कर रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा ए बी सी और क्या रख लें डी। और इसमें बात करें को पंक्ति यानी स्तंभ एक ही है लेकिन पंक्ति कितने 1 2 3 और 4, 36 लाइन का निर्माण करेगा। यानी पंक्ति ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब स्तंभ को, यानी क्या हो गया 4 पंक्ति हो गई, स्तंभ 1 हो गया। इस आव्यूह को हम दिखा सकते हैं। ठीक, अब सवाल नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है कि 2 × 2 के जो आव्यूह हमें तैयार करना है, 4 भिन्न भिन्न आव्यूह आपको तैयार करके रखने हैं। किसकी सहायता से, आपको आव्यूह रखना है ए बी सी और डी। भिन्न भिन्न क्रम का मतलब हो सकता है कि इन्हीं 4 अवयवों के साथ आप 2 × 2 का दिखा सकते हैं। भिन्न भिन्न 4 आव्यूह को आव्यूह दिखाना है। तो देखते हैं भाई 2 क्रम यानी पंक्तियों की संख्या भी 2 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या भी 2। तो पहला आव्यूह तैयार करते हैं, ए बी सी डी, पहला आव्यूह हो गया भाई। ये 2 क्रम, ये भी 2 क्रम 2 का है। अवयव के स्थान बदलेंगे, ये बात का ध्यान रहे, यानी पंक्तियों की संख्या 2 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या 2 होनी चाहिए। लेकिन आव्यूह जो हमें दिखाना अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकार का मतलब ये समझेंगे जो अवयव होंगे एक ही स्थान पर नहीं होने चाहिए, अलग अलग इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन क्रम आपका जो होना चाहिए 2 × 2 का ही होना चाहिए। आगे आते हैं, मान लेते हैं कि अब ए बी सी को वहां पर रख दे, डी को यहाँ पर रख दे, ये भी हो सकता है, ये भी 2 क्रम 2 का है। तीसरा क्या होगा भाई, ए बी को डाउन कर दें यानी सी डी को ऊपर रख दें, सी डी और क्या लिख दें भाई ए बी। ये आपका ए भी 2 क्रम 2 का है। 1 2 3 आप भी हो गए। तीसरा आप भी क्या होगा, चौथा। अब क्या रख लेते हैं भाई, ए को डी के स्थान पर, ठीक, और डी को ए के स्थान पर, सी को बी के स्थान पर और यहां पर इसको, सी को यहां पर, बी को क्रम मिला लीजिए, कहीं ए सी बी डी यहां पर मिल रहा है, यानी ये वाला सही है आपका। अगला चलते हैं, यदि हम डी को यहां पर रख लें और सी को यहां, बी को यहां और ए को यहां, तो 2 × 2 मिलाइए। देखिए ऐसा क्रम कहीं मिल रहा है, बी कहीं नहीं मिल रहा है।
यानी ये भी अलग आव्यूह, ये भी अलग आव्यूह और ये भी अलग आव्यूह और ये भी, यानी जो आपको दो क्रम दो का आव्यूह दिखाना था वो कितने कितने आपके आव्यूह होने चाहिए, 4। आपके क्रम क्या किए, आव्यूह के जो भी आपके अवयव दिए गए थे उनका स्थान बदल दिए और 4 आव्यूह तैयार कर दिए। भिन्न भिन्न प्रकार के आव्यूह हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 4, हाँ थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, सवाल में जो भी आपका आंसर दिया रहेगा आंसर के पीछे भागिएगा नहीं, हमेशा अपने सवाल को हल करेंगे अपने मेथड के हिसाब से। हो सकता है आंसर में इस वाले आव्यूह को पहले दे दे, उस वाले आव्यूह को बाद में देंगे, तो उससे थोड़ा टेंशन नहीं लेंगे कि ये नहीं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो सवाल गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। आगे आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया है कि एक आव्यूह जो है हमारा AIJ दो क्रम दो का रचना कीजिए, जो जबकि AIJ बराबर तैयार करना है I+J। ये दिया भाई, यानी I+J, यानी AIJ बराबर कोई तत्व है जो भी है, दो क्रम दो का बनाना है, लेकिन AIJ बराबर आपको शर्त दे दिया है कि I+J होना चाहिए। शर्त क्या है कि पंक्ति की संख्या 2 रखना है और स्तंभ की संख्या 2, यानी I और J को वहां पर बताए थे, जहां पर भी आपको I दिखे या फिर यम दिखे उसे बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं भाई, पंक्ति। और जहां आपको J दिखे या फिर आपको क्या दिखे, यन दिखे, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। जहां पर भी आपको I या यम दिखे उसको पंक्ति, जहां पर भी आपको J और या यन दिखे वहां पर उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। यानी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2 अधिकतम इस आव्यूह का निर्माण करना है। तो पहला काम को आव्यूह तैयार करना है, तो हमको आव्यूह पता नहीं है कि जो आव्यूह है किस क्रम का तो पता है, लेकिन दो क्रम का दो का बनेगा, क्या बनेगा हमको पता नहीं है। तो मान तो सकते हैं, माना जो हमें आव्यूह किस क्रम का, दो क्रम दो का जो तैयार करना है वो कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि माना कैपिटल A बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ए जो निरूपित करता है, ये निरूपित कर रहा है कि एक आपका अवयव है। A11 जो निरूपित कर रहा है कितनी पंक्ति कितने स्तंभ, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इसको स्थान पे लिखना चाहे A11। और स्तंभ कितने होने चाहिए, अधिकतम स्तंभ जो आपके स्तंभ होने चाहिए अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहीं पर रुक जाएंगे। रुके क्यों, क्योंकि देखिए पंक्ति तो एक हो गई, लेकिन स्तंभ कहां तक जाना है, 2 ही तक। स्तंभ आपके 2 होने चाहिए, 2 पर रुक गए। फिर पंक्ति भाई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, रुक गए भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति स्तंभ, एक स्तंभ और 2 स्तंभ बन गया आपका, यानी 2 क्रॉस 2 का। यानी आपको जो निकालना है A11 A12 A21 A22 निकालना है। आगे चलते हैं AIJ बराबर, पहले इसको हम निकाल लेते हैं A11 AIJ, यानी I का मान क्या रखेंगे भाई, 1, क्या रखेंगे भाई 1, और J का मान भी 1। तो इस वाले शर्त में जो पहले शर्त में रख लेते हैं AIJ बराबर I+J। अब देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 में, यानी पंक्ति का मान भी 1 रख दें और स्तंभ का मान भी 1 रख दें। तो I के स्थान पर यहाँ पर 1 रखें, J के स्थान पर 1, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 2। फिर इसके बाद A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी पंक्ति का मान 1 होना चाहिए, स्तंभ कितना 2, यानी I का मान 1 और स्तंभ का मान 2। इसमें रखेंगे I का मान 1 और स्तंभ का मान जो आपका दिख रहा है कितना 2, तो J के स्थान पर कितना रख देंगे 2, 2 1 3। इसके बाद क्या कर देंगे भाई A21 मतलब पंक्ति आपकी 2 हो गई, यानी I का मान 2 और J का मान 1। I का मान रख देंगे 2 और J का मान 1, तो 2 1 3। इसके बाद है A22, यानी I का मान भी 2 और J का मान भी 2, यानी 2 + 2 रख देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अगर हम A11 A12 A21 A22 का मान इस आव्यूह में रख देंगे तो हमारा आव्यूह बन जाएगा। यानी जो माने थे कैपिटल A बराबर क्या था भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो मान निकाले थे 2 निकला, तो 2 के स्थान। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान कितना है 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान कितना निकला 4। ये आपको आव्यूह किस क्रम का तैयार करना था, 2 क्रम 2 का, यानी आपकी पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2 होना चाहिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।